हमने विदेश व्यापार के पहले भाग में भारत के विदेश व्यापार की विशेषताएं या प्रवृत्तियां देखी। अब हम देखते हैं कि विदेश व्यापार की बनावट कैसी है, अर्थात आयात और निर्यात होने वाली वस्तुएं कौन सी हैं और क्या परिवर्तन हुआ है। तो जहां स्वतंत्रता के समय बहुत कम मात्रा में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार होता था, अब इसमें बहुत विविधता आई है और बड़ी मात्रा में वस्तुओं का व्यापार होता है। पहले हम देखें भारत के प्रमुख आयात कौन से हैं। तो स्वतंत्रता के पश्चात विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बड़ी मात्रा में निवेश करना था, औद्योगिकरण करना था, कृषि को भी विकसित करना लक्ष्य रहा। तो जो मुख्य आयात हैं, मशीनें और पूंजीगत सामान, इसमें बड़ी मात्रा में वृद्धि हुई है क्योंकि औद्योगिकरण के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मशीनें और पूंजीगत सामान हमें बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ रहा है और उसका नतीजा भी है कि हमने विकास की अच्छी दर प्राप्त की है। चौदह 15 में 38,000 करोड़ का आयात इन वस्तुओं का रहा। इनमें जो मुख्य देश हैं, अमेरिका, चीन, रूस, जापान, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड आदि, जिनसे हम ये वस्तुएं मंगाते हैं। उसके बाद दूसरा है पेट्रोलियम पदार्थ। इसकी मांग में भी बहुत तेज़ी से वृद्धि हुई है। 1950-51 में जहां इन वस्तुओं का, पेट्रोलियम पदार्थों का केवल 55 करोड़ का आयात था, वो 14-15 में लगभग 8 लाख करोड़ का हो गया। भारत में आयातों का हमारा यह सबसे प्रमुख मद है। पेट्रोलियम पदार्थ हम सऊदी अरब, ईरान, इराक, रूस, अमेरिका, वेनेजुएला आदि देशों से मंगाते हैं। तीसरा है रासायनिक तत्व। औद्योगिक क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है और इसलिए इसमें भी काफ़ी वृद्धि हुई और 14-15 में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का हमने इस मद में आयात किया। यह आयात मुख्यतया अमेरिका, जापान, रूस, जर्मनी, फ्रांस आदि से होता है। फिर है लोहा इस्पात। औद्योगिक क्षेत्रों में और कृषि क्षेत्र दोनों में लोहा इस्पात की मांग है और बड़ी मात्रा में हम लोहा इस्पात मंगाते हैं। जापान, जर्मनी, रूस और अमेरिका हमारे मुख्य देश हैं। उसके अलावा रासायनिक खाद, कृषि की विकास के लिए और उत्पादकता बढ़ाने के लिए रासायनिक खाद की मांग निरंतर बढ़ी है और 14-15 में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए का आयात इस मद पर हुआ है। यह भी मुख्यतः हम
अमेरिका, रूस, जापान, जर्मनी आदि देशों से मंगाते हैं। इसके अलावा कृत्रिम धागा, खाने की वस्तुएं, वनस्पति तेल, कागज़, अखबारी कागज़, हीरे जवाहरात आदि कई उपकरण भी हमारे आयात मद में मुख्य हैं। इसके बाद दूसरा हम लेते हैं कि निर्यात हमारे प्रमुख क्या हैं। निर्यातों में भी हमारे बहुत परिवर्तन हुआ है। परंपरागत वस्तुओं के स्थान पर कई नई वस्तुएं शामिल हुई हैं। पहला हम दें कपड़ा और सिले हुए वस्त्र। इसमें हमारी निर्यातों में काफ़ी वृद्धि हुई है और लगभग 25,000 करोड़ रुपए का निर्यात हम इस क्षेत्र में करते हैं। एशियाई और अफ्रीकी देशों को और इसके अलावा यूरोपियन देशों को भी हम सूती कपड़ा या सिले हुए वस्त्र निर्यात करते हैं। जूट संबंधी माल दूसरा हमारा मद है। पहले जूट हमारा निर्यात का मुख्य मद था, किंतु वैकल्पिक मदों के आने से प्लास्टिक विशेषकर और बांग्लादेश में उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ने के बाद हमारे निर्यात का भाग विश्व व्यापार में कम हुआ है। जूट संबंधी वस्तुएं अब कम निर्यात होती हैं अपेक्षाकृत। चाय और कॉफ़ी हमारा मुख्य मद है। 2014 में लगभग हमने 4,000 करोड़ रुपए की चाय का निर्यात किया। ब्रिटेन के अलावा अमेरिका, कनाडा आदि देश मुख्य निर्यात हमारे वस्तुओं के मांग करता है। इसके बाद चमड़ा से संबंधित सामान है। चूँकि भारत में पशुधन बहुत है, तो चमड़ा और चमड़े से निर्मित वस्तुओं का निर्यात हमारे यहाँ है। 14-15 में लगभग 37,000 करोड़ रुपए का इन वस्तुओं का निर्यात हुआ। इसके बाद खनिज लोहा हम निर्यात करते हैं। 14-15 में लगभग हमने 3,000 करोड़ रुपए का लोहे का निर्यात किया। इसके अलावा एक जो आरंभिक दौर में नहीं था, इंजीनियरिंग वस्तुएं, जिनमें रेलवे के इंजन भी हैं, रेलवे वैगन हैं, बिजली संबंधी उपकरण हैं, मशीन टूल्स हैं, विभिन्न प्रकार की मशीनरी हैं। इनका निर्यात एशियाई और अफ्रीकी देशों को बढ़ा है और लगभग हमने 4 लाख करोड़ रुपए का निर्यात 2014-15 में इस मद पर किया और इस पर हमारा काफ़ी आय का बड़ा स्रोत है। इसके अलावा में हम देखें तो काजू और मसाले, मछली, हीरे जवाहरात, तंबाकू आदि भी निर्यात के मुख्य मदें हैं।